नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से होगी। उत्तराखंड के साथ साथ देश की भी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही पौड़ी में आज बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पूरा गढ़वाल उमड़ पड़ा, दिग्गजों का जमावड़ा लगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद तीरथ सिंह रावत और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत समेत वन मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे। वहीं पूरी गढ़वाल लोकसभा के सभी विधायक भी मौजूद थे। नामांकन से पहले अनिल बलूनी ने स्टेशन से धार रोड तक विशाल रोड शो निकाला, वोटर्स से समर्थन की अपील की। इस दौरान बीजेपी समर्थकों में खासा उत्साह दिखा। अनिल बलूनी को रोड शो में भारी जन समर्थन मिलता दिखा। वहीं नामांकन के बाद अनिल बलूनी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। बलूनी ने कहा कि प्रदेश की 5 सीट बीजेपी के पाले में ही जा रही है। बलूनी ने कहा कि एनडीए इस बार 400 पार के साथ चुनाव जीतेगी और विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर इस बार भी कमल ही खिलने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अनिल बलूनी के समर्थन में आयोजित जनसभा में पहुंचे और कहा कि इस बार गढ़वाल लोकसभा में रिकॉर्ड बनने जा रहा है और सभी से अनिल बलूनी को भारी वोटों से जिताने की अपील की। गढ़वाल लोकसभा से सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। जो हमारे अभी भाई आदरणीय तीरथ जी ने जो बहुत सारे काम गिनाए, वो सारे के सारे काम भाई अनिल जी पहले ही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको बढ़ा रहे थे, लेकिन अब अनिल जी की जिम्मेदारी है। अनिल जी के साथ साथ हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अभी हम होली के त्योहार में हैं, आज होली हो रही है और 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा, भाई अनिल को आप एक ऐतिहासिक वोटों से यहाँ से जिताकर भेजेंगे। उस दिन हम सब गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आज तमाम मंत्रियों विधायकों की मौजूदगी में अपना नॉमिनेशन फाइल किया। हमारे साथ अनिल बलूनी मौजूद हैं। सर, इस दौरान हमने देखा कि आप गांव-गांव घूम के आए, ग्राउंड लेवल पर आपने लोगों से बातचीत की। क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, बहुत स्पष्टता से दिख रहा है कि जनता ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है और जनता अब चुनाव जिताने पे लग गई है। अब जब चुनाव जनता लड़ती है और चुनाव प्रचार जनता करती है तो किस तरह का माहौल होता है आप सब जानते हैं। हमने अपने जीवन काल में इस प्रकार का माहौल इससे पहले कभी किसी चुनाव में नहीं देखा कि जनता खुद अग्रसर होके और चुनाव जिताने के लिए लग गई है। पूरे देश के अंदर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की, देश के अंदर जो विकास की भूख है और बढ़ रही है और निश्चित तौर पे ये जो आने वाला 5 साल है इसमें एक नया भारत आप देखेंगे, विश्व में सबसे मजबूत भारत आप देखेंगे और बहुत ही मजबूत गढ़वाल और मजबूत उत्तराखंड आप लोग आने वाले 5 सालों में देखेंगे। कल आपने अपने पैतृक गांव में होली का कार्यक्रम भी मनाया। क्या कुछ आपको देखने को मिलता? आपका पहला अभियान भी रहा है कि गांव चलो, आप अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ो। मेरा प्रयास रहता है कि मैं कभी साल में एक आध त्योहार अपने गाँव में जाके मनाऊं और उसको करूं और मैं उसमें लगा भी हूं। उत्तराखंड के गांव को फिर से खुशहाल बनाना है, उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहूंगा। एक लास्ट सवाल, आप लोगों से लगातार ये वादा भी कर रहे हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम दूर करेंगे, मैं कहता कम हूं, काम करके दिखाऊंगा। कितना चैलेंजिंग होगा ये पूरा? कोई चैलेंज नहीं। हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोगों को आदत है परिश्रम की पराकाष्ठा करने की और हम लोग मेहनत करेंगे और अच्छा गढ़वाल बनाएंगे और मेहनत करके यहाँ लोगों को और समृद्धशाली बनाएंगे। थैंक यू सर। तो अनिल बलूनी अपना नॉमिनेशन करा चुके हैं। अनिल बलूनी का कहना है कि वो संसद में पहुंचकर गढ़वाल के विकास के लिए काम करेंगे, लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 पौड़ी। मैम, आज नॉमिनेशन कराते हैं। अब की बार 400 पार ये जय घोष आज आपने हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर नागरिक के मुख से सुना। अनिल बलूनी जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। पूर्व हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और प्रदेश के भी दिग्गज नेताओं के सानिध्य में, कार्यकर्ताओं के सहयोग से उन्होंने अपना नामांकन भरा। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि मोदी जी की जो ऐतिहासिक पुनः जीत होने वाली है उसमें एक कमल का फूल उनकी ओर से भी अर्पित होगा। मैम, इस बार हैट्रिक का इरादा है?
मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि ये चुनाव देश की जनता मोदी के संग, मोदी के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए लड़ रही है। न सिर्फ हमारे कार्यकर्ता कर्मठता से पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इन चुनाव में वोटर भी एक सहयोगी, मित्र और एक अभिभावक के रूप में हमारे संग है। तो आप थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, आप गढ़वाल संसदीय सीट से कैंडिडेट अनिल बलूनी के नॉमिनेशन में यहां पर पहुंची थी। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौपर बात, न्यूज 18 पौड़ी। टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने आज नामांकन किया और माला राज्य लक्ष्मी शाह ने बड़ी जीत का दावा किया। नॉमिनेशन से पहले परेड ग्राउंड से रोड शो निकाला। रोड शो में मुख्यमंत्री धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी और माला राज्य लक्ष्मी शाह का ये रोड शो पलटन बाजार से भी गुजरा। इस दौरान पीएम मोदी, सीएम धामी, जिंदाबाद के नारों का जोश दिखा। नॉमिनेशन के बाद माला राज्य लक्ष्मी ने कहा कि उन्हें टिहरी की जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, ऐसा उन्हें भरोसा है। संपूर्ण जनता ने जो प्यार दिखाया आज, मुझे पूरा विश्वास है हम लोग बहुत अच्छे, पॉजिटिवली और बहुत अच्छे तरह से जीतेंगे। भगवान के आशीर्वाद और हमारे प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी और अमित शाह जी और हमारे धामी जी और यहाँ के सभी बड़े नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ता और सभी लोगों का साथ है और हम लोग बहुत अच्छे नंबर से जीतेंगे। धन्यवाद। इधर बीएसपी ने भी उत्तराखंड में 5 सीट्स पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बड़ी बात यह है कि बीएसपी ने नैनीताल और हरिद्वार सीट पर 2 मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला। इन्हीं 2 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ी संख्या में है। बीएसपी के प्रत्याशियों की बात की जाए तो टिहरी से नीमचंद्र छुरियाल, पौड़ी से धीर सिंह बिष्ट, अल्मोड़ा से नारायण राम, नैनीताल से उधम सिंह नगर सीट से अख्तर अली माहीगिर और हरिद्वार से जमील अहमद को प्रत्याशी बनाया है। हरिद्वार सीट पर भावना पांडे के पलटी मार जाने के बाद जमील अहमद कासमी को चुनावी मैदान में उतारा गया। जमील अहमद कासमी मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से साल 2012 से 17 के बीच विधायक रह चुके हैं। माना जा रहा है कि हरिद्वार सीट पर बीएसपी के कैडर वोट मुस्लिम और एससी को अपने पक्ष में करने के लिए कासमी पर दांव लगा रही है। टिहरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला ने भी आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया। देहरादून के कलेक्ट्रेट ऑफिस में नॉमिनेशन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष किरण माहरा, विधायक प्रीतम सिंह मौजूद थे। इससे पहले कांग्रेस उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला कांग्रेस ऑफिस पहुंचे, जहां से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस तक रोड शो निकाला। रोड शो के दौरान टिहरी लोकसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि टिहरी में इस बार 12 साल का सूखा खत्म होगा और लोगों को कांग्रेस में भविष्य दिख रहा है। कांग्रेस को लेकर लोग उत्साहित हैं। चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, मैं नहीं कह सकता हूं जीत रहे हैं, लेकिन जनता मान रही है कि जनता का अथाह प्रेम जो है, बहुत जहां जहां गया हूं वहां इतना प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला, स्नेह के साथ जो है। लोग कहते हैं कि इस समय हम परिवर्तन की लहर चाहते हैं और उनका भरोसा जाने अनजाने में मेरे ऊपर पता नहीं कैसे लग रहा है और कार्यकर्ता साथी भी जो है सुदूर तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस कैंडिडेट जोत सिंह गुनसोला ने आज नॉमिनेशन कर दिया, जबकि 4 अन्य प्रत्याशियों के नामांकन कांग्रेस कल करने वाली है। हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी कल अपना पर्चा दाखिल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष किरण माहरा अल्मोड़ा में प्रदीप टम्टा के साथ नामांकन में रहेंगे, जबकि हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत के नॉमिनेशन के दौरान हरिद्वार में मौजूद रहेंगे। पिछहत्तर साल के हरीश रावत की राजनीतिक पारी करीब करीब समाप्त हो चुकी है, पर बेटी को विधायक बनाने के बाद अब बेटे को सांसद बनाने की जिद है, जिस पर बीजेपी के आगे हरीश रावत खुद नहीं टिक पाए। वहां बेटा कितने पांव जमा पाएगा, यह चर्चा भी इलाके में हो रही है। एक बड़ा सवाल, देखिए इस पर रिपोर्ट।
जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी बेटे को अब पूर्व सीएम हरीश रावत बड़ी सियासत की ABCD सिखा रहे हैं। जिस हरिद्वार से 15 साल पहले खुद सांसद बने, उसी हरिद्वार से सांसद की कुर्सी पर बेटे वीरेंद्र रावत की ताजपोशी करना चाहते हैं। 2022 में पहली बार बेटी अनुपमा हरिद्वार ग्रामीण से विधायक बनी, तो भी बड़ा रोल पिता का ही था। अब बारी बेटे वीरेंद्र की है, तो पहली बार में ही बेटे को सांसद का टिकट दिलाने वाले पिता के कंधों पर उम्मीदों का बड़ा बोझ है। तो बेटे आनंद रावत को अब तक विधायक या सांसद का चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के परिवार की राजनीति बेटी आगे बढ़ाएगी या बेटा कामयाब हो पाएगा, ये अगले 20 दिन में हरिद्वार में बेटे का हाथ थामे हरीश रावत की मेहनत से तय होगा। और सामने मुकाबले में वही बीजेपी है जिसने 7 साल में हरीश रावत को एक चुनाव नहीं जीतने दिया। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई नया लड़का है, इसको अनुभव नहीं है, लेकिन मैं 25 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हूँ और 25 वर्ष का मेरा अनुभव और 55 वर्ष का मेरे पिताजी का अनुभव, दोनों का अनुभव मिला के आप देखेंगे तो उनसे कई ज्यादा अनुभव मुझे है और निश्चित रूप से उनके अनुभव का मुझे लाभ मिलेगा, न सिर्फ जीतने में बल्कि उसके बाद जनता की सेवा करने में भी मैं उनका अनुभव का लाभ मिलेगा हमें। होता है, पिता के साथ भी कुछ सीखते हैं और उनसे भी कुछ सीखते हैं, तो जो कुछ कांग्रेस के अपने बड़ों से सीखा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि वीरेंद्र उसका अपने में उसको समाहित करते हुए और आगे एक अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छे चुने हुए जनता के नुमाइंदे सिद्ध होंगे। जिस हरिद्वार में वीरेंद्र रावत पहली बार पिता का हाथ थामे किस्मत आजमा रहे हैं, उसी हरिद्वार सीट के लिए रिश्ते में मामा करण माहरा भी दावेदार थे। माहरा इस वक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसीलिए भांजे ने नामांकन से पहले मामा का आशीर्वाद लिया, तो पिता हरीश रावत ने भी बंद कमरे में बात की। खबरें हैं कि ज्यादातर सीटों पर कमजोर उम्मीदवार उतारे जाने से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा नाराज हैं। देखिए, वीरेंद्र रावत कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पुत्र भी हैं लेकिन वो कार्यकर्ता भी है और ठीक है, कोई भी चुनाव लड़ेगा, हरीश रावत जी का फर्ज है क्योंकि वहाँ के वो MP भी रहे हैं, वहाँ से वो केंद्रीय मंत्री भी बने वहीं से जीतने के बाद, और यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। वीरेंद्र रावत के साथ साथ उनको बाकी की 4 सीटों में भी लोगों को मदद करनी चाहिए। पूर्व सीएम हरीश रावत 55 साल की सियासत में हर दौर देख चुके हैं, पर 4 बार लगातार हार का मुंह देखने वाले हरीश रावत ने इस बार बेटे वीरेंद्र पर दांव चला है और 4 जून को पता चल जाएगा कि हाथ थाम कर सियासत में बेटे के पांव जमाने की कोशिश कितनी कामयाब होती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पैड़ी पर गंगा पूजन किया और मां गंगा से अपनी जीत का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत की पत्नी और बेटी के साथ ही हरिद्वार विधायक मदन कौशिक समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इस बार चुनाव में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और दूसरी कांग्रेस की। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा देश की मिट्टी से जुड़ी हुई है और कांग्रेस की विचारधारा विदेशी है। एक विचारधारा जो देश की मिट्टी की सौंध से निकली हुई विचारधारा है और एक ऐसी विचारधारा जो पश्चिम यानी सुदूर जिसके संस्थापक एक गोरे थे, अंग्रेज थे, वहाँ से निकली हुई धारा है, विचारधारा है, तो हम इसको विचारधारा की लड़ाई मानते हैं। बीजेपी के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम अपने प्रत्याशियों की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। गौतम ने कहा कि हर सीट पर 5 लाख वोटर्स से जीतने का टारगेट रखा है वोटों से। दुष्यंत गौतम के साथ न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं बहुत उत्साहित हूँ उसकी भीड़ को देखकर। उत्साहित इसलिए हूँ, मोदी जी ने संकल्प दिया था अब की बार 400 पार, हमने उसमें मेहनत करनी है, लेकिन जनता ने वो उसको आंदोलन के रूप में अपने आप ले लिया है। जनता हमको कह रही है आप चिंता नहीं करो, मोदी जी की गारंटी है
और मोदी जी ने हमारी जान बचाई है, कोरोना के दिन जान बचाई है, आतंकवाद से मुक्त शासन दिया, भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दिया है। आज भी गरीब लोगों को 80 करोड़ लोगों को हम भोजन दे रहे हैं, जिनके घर में नल नहीं तो उनको नल देने का काम किया, मकान नहीं थे उनको करोड़ों और 4 करोड़ मकान देने की बात की, जिनके घर में शौचालय नहीं थे गरीब 2 करोड़ लोगों को शौचालय देने का, जो लक्कड़ जलाते थे उनको आज हमने गैस 12 करोड़ लोगों को गैस देने के। तो जनता ने कहा है आप चिंता मत करो, हम हैं। तो इसलिए आज मुझे पूरा वातावरण पूरा देहरादून और नॉमिनेशन गए हुए 1 घंटा हो गया था, उसके बाद देहरादून की सड़कें भारतीय जनता पार्टी के जनता से कार्यकर्ताओं से लबालब भरी हुई थी। अभी मैं पौड़ी से आ रहा हूँ, वहाँ पर किस प्रकार से स्टेडियम भरा हुआ था, सड़कें जाम थी सारी के सारे। तो मुझे लगता है कि आज ये जनता का चुनाव होगा। तिवारी जी, इस बार कुछ खास चीजें देखने को मिल रही है। एक तो आप लोगों ने लक्ष्य रखा हुआ है कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत होनी है हर सीट पर। दूसरा, आप कुंदा भी खाली करते जा रहे हैं, कांग्रेस तो पूरी आप ही के दल में शामिल होती जा रही है। लेकिन ये विचारों की लड़ाई है। आज कांग्रेस का स्वाभिमान जागा है, तो लोग दिन में राम की पूजा करते हैं, सुबह वेकेशन के लिए घंटी में जाते हैं, और जब पार्टी में जाते हैं वो कहते हैं राम पैदा ही नहीं हुए थे, लक्ष्मण थे नहीं, राम का युद्ध ही नहीं हुआ, मंदिर तो लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। ऐसा वातावरण जो सुनते हैं उनको गलानी महसूस होती है कि हमारे पूर्वज जो भगवान राम को मानते थे हम कैसे जिएंगे। और एक तरफ वहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग को पालने वाले लोग हैं, सेना से प्रूफ मांगने वाले लोग। ये देश में एक ध्रुवीकरण बढ़ा, राष्ट्रवाद का ध्रुवीकरण हुआ है। तो राष्ट्रवादी और देश के टुकड़े दो हैं, तो इसलिए आज राष्ट्रवादियों को कुंभा बढ़ रहा है। सबका स्वागत है, सब देश को 2047 में एक विकसित भारत देखना चाहते हैं, उसकी ओर सब बढ़ रहे हैं। इसी बीच उत्तराखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मेजर्स A to Z सॉल्यूशंस देहरादून के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से विदेशी नागरिकों को करोड़ों का चूना अब तक लगा चुके हैं। ईडी ने इस कंपनी की 1 करोड़ 26 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की है। कॉल सेंटर के माध्यम से खुद को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी बताते थे और उसी के आड़ में फर्जीवाड़ा कर रहे थे। ईडी ने कॉल सेंटर चलाने के लिए मेघा रावत और दूसरे कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनके खिलाफ देहरादून में साइबर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। उधर कुमाऊं के कई इलाकों में आज होली खेली गई। नैनीताल लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने मंगलवार को होली खेली। हल्द्वानी में अपने आवास पर भट्ट ने समर्थकों संग होली खेली। इस दौरान भट्ट पूरी तरह से रंगों में सराबोर नजर आए। उन्होंने सभी को होली की बधाई भी दी। ये दोस्ती का है, ये सौहार्द का है, ये प्रेम का है, ये अपनत्व का त्योहार है। इसलिए सब लोग अपनत्व पूर्वक इसको हम मनाएं और खुशी खुशी। अभी तो लाल, नीले, पीले, हरे हम रंग लगा रहे हैं और प्रभु की कृपा से होली समापन के तुरंत बाद पूरा देश भगवा के रंग में नहा जाएगा। देश भर में होली भले ही सोमवार को मनाई गई हो, लेकिन कुमाऊं में आज भी होली खेली गई। गुड़ की अनोखी मिठास के साथ यहां लोगों ने अगले बरस फिर होली खेलने का संकल्प लिया। होली के ये रंग कुमाऊं के हैं, जहां पौष के पहले रविवार से शुरू हुई होली आखिरकार मंगलवार को समाप्त हो गई। एक तरह से ये देश में सबसे लंबे समय तक खेली जाने वाली होली है। खास बात ये है कि नौकरी पेशा लोग होली की छुट्टी के चलते पहाड़ के गांव में हैं और इन्होंने परंपरागत होली में जमकर रंग जमाया। और उसको आगे को हम निभा रहे हैं और आगे को भी हम इसका काम करते रहेंगे। ये रंग जब रंग पड़ता है उसके बाद में 20 तारीख को रंग पड़ गया है, उसके बाद में आप 26 तारीख आज छलड़ी है, ये आज लास्ट होली है। हमारे पीढ़ी प्रस्थान से चली है और इतनी प्यारी होली होती है हमारे ग्राम सदा तोड़ने के और सारे बच्चे इतना प्यार से करते हैं। विशेष बात यह है कि गाँव की होली में पूर्व सैनिकों ने भी जमकर धमाल मचाया और गुड़ की मिठास के साथ अगले बरस फिर होली खेलने का संकल्प लिया। और जी को लगता था कि हम होली क्यों नहीं गा पा रहे, लेकिन हाँ हम बॉर्डर में थे, बॉर्डर में रहे
और हमने बॉर्डर की सुरक्षा की। और इन सारे जितने भी बच्चे यहाँ पर होली गा रहे हैं, ये एक सैनिक के वजह से गा। होली का समापन है हमारे वहाँ, बहुत दूर से होली चली हुई है। हम लोग इसको खूब बच्चे वगैरह सब सयाने सभी लोग आकर के मनाते हैं। यहाँ देवी का मंदिर है, यहाँ पर पहाड़ के लास्ट में हम सब इसका समापन। दरअसल पहाड़ की होली की यही खासियत है, इसे मिलजुल कर गाया बजाया जाता है और सारे गिले शिकवे भूलकर सब होली में खो जाते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कुमाऊं में भी आज होली मनाई गई तो नैनीताल में देश भर के सैलानियों के साथ विदेशी पर्यटक भी होली के रंग में रंगे नजर आए। पहाड़ में छलड़ी मनाई गई। इस दौरान पूरी सरोवर नगरी रंगीन मस्ती में डूबी नजर आई। नैनीताल में देश भर से आए सैलानियों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। अच्छा लग रहा है नैनीताल आके, और कुमाऊनी होली तो कितनी मिस करती हूँ मैं। और फाइनली यहाँ पे आके कुमाऊनी होली खेल रही हूँ। कितने प्यार से खेलते हैं यहाँ पे सब लोग, और ऐसे औरतें और सब लोग मिलके, बहुत अच्छा लग रहा है। लत मलत नैना लाल भई, नैना लाल भई, किन्नी डालो नयन में गुलाल। Neem Karoli Baba Ashram, because my father was devotee of Neem Karoli Baba Maharaj Ji in 1972. Wow. So this is why I came Nainital, but I stayed for Holi, but I came for Neem Karoli. बहुत साल से प्लान कर रहे थे कि होली इस बार नैनीताल की होगी। हम लोग उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं और वहाँ पे तो आप जानते ही होली का कितना जश्न होता है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत पारंपरिक तरीके से होली खेली जा रही है और बहुत डिसिप्लिन तरीके से। सूखी होली है, बहुत मजा आ रहा है क्योंकि वातावरण भी बहुत स्वच्छ है। उधर रुड़की में पुलिस कर्मचारियों ने जमकर होली खेली। शहर और देहात क्षेत्रों में पुलिस ने होली खेली। यहां पुलिसकर्मी होली के गानों पर थिरकते दिखे। फूलों और गुलाल से एक दूसरे पर ये फूल गुलाल डालते दिखे और होली की मस्ती करते दिखे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।